याद रखना कि सूरज भी तब तक नहीं उगता जब तक रात का अंधेरा गहराता नहीं। हमारी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि हम उस अंधेरे से खुद को निकालकर आगे बढ़ें। जब तुम खुद को टूटा और हारा हुआ महसूस करो तो सोचो कि अंधकार के बाद आने वाला प्रकाश कितना सुंदर होगा। कठिन समय के बाद ही जीवन में असली खुशी आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम हार गए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुमने एक और बार प्रयास करने का अवसर पाया है। याद रखना कि जीवन में असफलताएं तब तक तुम्हारा पीछा करती है जब तक तुम सफलता को गले लगाने का साहस न कर लो। महाभारत में अर्जुन ने कई बार विचलित होकर हार मानने की सोची, पर श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य का मार्ग दिखाया। जब तुम गिरते हो तो यह केवल एक विराम होता है, अंत नहीं। जब जीवन तुम्हें अकेला कर देता है तब समझो कि यही समय है खुद के साथ जुड़ने का। अक्सर हम दूसरों में अपनी खुशियां तलाशते रहते हैं, लेकिन असली सुकून तभी मिलता है जब हम खुद को समझ पाते हैं। अकेले में बिताया गया समय तुम्हारे सबसे बड़े सवालों के जवाब लाता है। जो लोग कठिन समय में अकेले खड़े हो जाते हैं, उन्हें आगे चलकर दुनिया सलाम करती है। जो तुम्हारे साथ बुरे समय में रहते हैं, वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। जब जीवन तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, तब कुछ लोग तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं और कुछ चले जाते हैं। यह समय तुम्हें यह पहचानने का मौका देता है कि कौन तुम्हारे अपने हैं। कभी इस पर दुख मत करना कि कौन तुम्हें छोड़ गया, बल्कि उन लोगों के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे साथ खड़े रहे। सच्चे रिश्ते हमेशा कठिन समय में ही परखे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जीवन में आने वाले तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं आते, बल्कि यह देखने आते हैं कि तुम्हारी जड़ें कितनी मजबूत हैं। यदि तुम हर कठिन परिस्थिति में धैर्य रखते हो, तो तुम वह शांति पा सकते हो जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि बाहर का शोर कितना भी हो, भीतर की शांति तुम्हें अजेय बना सकती है। जब तुम गिरते हो तो यह अवसर होता है फिर से उठने का। याद रखो कि हर बार गिरकर उठने वाला इंसान पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार हो जाता है। जैसे एक बच्चा बार बार गिरता है फिर भी चलना सीख ही लेता है, वैसे ही जीवन में भी तुम्हें गिरने के बाद उठने का साहस करना होगा। यह साहस ही तुम्हें जीवन के सबसे बड़े मुकाम तक ले जाएगा। जीवन के हर मोड़ पर उम्मीद बनाए रखना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे, तब भी उम्मीद का दामन मत छोड़ना। समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास उम्मीद है तो तुम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हो। पेड़ की डाली से गिरे पत्ते भी फिर से उगते हैं, क्योंकि वे हार नहीं मानते। तुम्हें भी इसी भरोसे के साथ आगे बढ़ना होगा। कभी कभी जीवन तुम्हें एक कदम पीछे ले जाता है, ताकि तुम आगे की बड़ी छलांग लगा सको। यह सोचो कि एक तीर को छोड़ने से पहले धनुष उसे पीछे खींचता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाने आती हैं। विश्वास रखो कि यह समय भी गुजर जाएगा और आने वाला कल तुम्हारे लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत है। जब तुम टूट कर रोते हो, तो यह तुम्हारे भीतर के दर्द को बाहर निकालता है। ये आंसू तुम्हें अंदर से हल्का और मुक्त करते हैं। रोने के बाद ही तुम्हें नई ऊर्जा मिलती है कि अब तुम इस दुख से बाहर निकलकर कुछ नया कर सको। इसलिए अपने आंसुओं को मत रोकना, बल्कि उन्हें बहने दो, ताकि तुम खुद को फिर से खड़ा कर सको। जिंदगी में हमेशा दूसरों के लिए दिया जलाने वाले खुद कभी अंधेरे में नहीं रहते। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तो वह खुशी तुम्हारे पास लौट कर आती है। जैसे एक दीपक खुद जलकर अंधकार को दूर करता है, वैसे ही तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हैं और तुम्हें खुद भी रोशन करते हैं। समय सबसे बड़ा मरहम है जो हर घाव को भर देता है। जब कुछ भी ठीक न हो रहा हो, तब बस धैर्य रखो। समय धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देता है। जैसे पेड़ को फल देने में समय लगता है, वैसे ही जीवन की समस्याओं का हल भी धीरे धीरे आता है। बस तुम खुद को शांत रखो और भरोसा बनाए रखो। तुम्हारी असली परीक्षा तब होती है जब तुम अकेले खड़े होते हो,
और फिर भी हार नहीं मानते? मुश्किल समय में खुद को टूटने मत दो, क्योंकि यही समय तुम्हें एक नया और मजबूत इंसान बना रहा होता है। जो इंसान खुद के लिए खड़ा होना सीख लेता है वह कभी भी हारता नहीं। जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। अक्सर हम बीते हुए समय के दुखों में फंस जाते हैं और अपने आने वाले कल को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें बीते कल का मोह छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए और आने वाले कल को खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत लेकर आती है। कल चाहे कितना भी बुरा क्यों न रहा हो, आज का दिन तुम्हें यह अवसर देता है कि तुम फिर से खड़े होकर अपने सपनों की ओर बढ़ सको। जीवन हर दिन तुम्हें यह मौका देता है कि तुम खुद को बेहतर बना सको। जब तुम दूसरों की खुशियों का कारण बनते हो तब तुम्हारे दुख खुद ब खुद कम हो जाते हैं। याद रखो कि दूसरों के जीवन में खुशियां लाना ही सबसे बड़ी सेवा है। जब तुम किसी को हंसते हुए देखते हो तो तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाता है। हर मुश्किल समय तुम्हारे लिए एक नई सीख लेकर आता है। इसे कभी अपने लिए सजा मत समझो। जैसे आग में तपकर सोना शुद्ध हो जाता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हें बेहतर इंसान बनाती हैं। जो इंसान खुद को माफ करना सीख लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। अक्सर हम खुद को ही दोष देते रहते हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें खुद को माफ करना आना चाहिए। तुम्हारे भीतर इतनी ताकत है कि तुम हर तूफान का सामना कर सकते हो। खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। जब जीवन में सब कुछ ठहर सा जाए तब यह मत समझो कि तुम हार गए। यही समय होता है खुद को नए तरीके से तैयार करने का। जैसे सागर की लहरें शांत होकर फिर से ऊंची उठती हैं, वैसे ही तुम भी कठिन समय के बाद पहले से अधिक ऊर्जावान होकर खड़े हो सकते हो। हर रिश्ता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो लोग तुम्हें दर्द देते हैं वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं, और जो तुम्हें प्यार देते हैं वे तुम्हें जीने का कारण देते हैं। इसलिए हर रिश्ते को सम्मान दो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे दूर होते हैं वे तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे। जीवन में किसी के जाने का दुख मत करो, बल्कि विश्वास रखो कि जो तुम्हारे लिए सही है वह अवश्य तुम्हारे पास लौट कर आएगा। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने यही सिखाया कि मोह त्याग कर सत्य की ओर बढ़ना ही जीवन का सही मार्ग है। जिन्होंने तुम्हें कभी गिरते हुए देखा हो वही तुम्हारी उड़ान की सच्ची खुशी समझ सकते हैं। जीवन में गिरना जरूरी है ताकि तुम सीख सको कि कैसे खड़ा हुआ जाए। जो लोग तुम्हारे संघर्ष के गवाह बनते हैं वही तुम्हारी सफलता का महत्व भी समझते हैं। असली जीत वह होती है जब तुम खुद को निखार कर दुनिया के सामने साबित कर सको। बाहरी दुनिया क्या सोचती है यह तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन तुम खुद को कैसे देखते हो यह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझो। कभी कभी जो चीज तुम्हें दर्द दे रही होती है वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सीख भी होती है। जैसे कांटे के बिना गुलाब की खूबसूरती अधूरी है, वैसे ही जीवन के संघर्षों के बिना तुम्हारी कहानी भी अधूरी है। तुम्हारी परेशानियां जितनी बड़ी लगती हैं, उनसे भी बड़ा तुम्हारा हौसला है। याद रखना कि पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया जा सकता है, तो तुम्हारे जीवन की मुश्किलें भी हल हो सकती हैं। जो लोग अपने सपनों के लिए लड़ते हैं उनका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब तुम्हारे पास कोई लक्ष्य हो तो हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जागो और उस ओर बढ़ते रहो। जीवन की असली खूबसूरती इसी में है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हो तो जीवन तुम्हें उसका फल जरूर देता है। यह सोचकर ना हारो कि तुम्हें अभी परिणाम नहीं मिल रहे, क्योंकि हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। जिन रास्तों पर लोग साथ छोड़ जाते हैं वहां तुम्हारा विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बनता है। अकेले चलना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन यही तुम्हें सबसे अधिक आत्मविश्वास देता है। हर तूफान तुम्हारे भीतर की ताकत को परखने आता है। जब तुम मुश्किल समय से गुजरते हो तो यह समझो कि यह समय तुम्हें और मजबूत बना रहा है। बारिश के बाद ही धरती पर इंद्रधनुष खिलता है। अगर आज तुम्हारा समय कठिन है तो कल का समय जरूर अच्छा आएगा। जीवन का यह नियम है कि दुख और सुख दोनों एक जगह कभी नहीं टिकते। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो
कि तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। जो लोग अपनी गलती को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं वही जीवन में सबसे बड़ी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। खुद की गलतियों से सीखो और उन्हें अपनी शक्ति बनाओ। तुम्हारी हर मुश्किल का हल तुम्हारे भीतर ही छुपा है। जब तुम शांत होकर सोचते हो तो तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाता है। खुद पर भरोसा रखो और धीरे धीरे रास्ता खोजो। जो तुम आज सह रहे हो वही कल तुम्हारी सफलता की कहानी बनेगा। जीवन के संघर्ष तुम्हें कभी कमजोर नहीं करते, वे तुम्हें सबसे मजबूत योद्धा बनाते हैं। जिंदगी कभी किसी को बिना वजह खाली हाथ नहीं लौटाती। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो और जो तुम्हारे लिए बना है वह देर सवेर तुम्हारे पास जरूर आएगा। कभी हार मानने का विचार मन में आए तो उस समय तक रुको जब तक तुम जीत न जाओ। जिंदगी तुम्हें तभी हारता हुआ देखती है जब तुम खुद हार मान लेते हो। जो इंसान कठिन समय में मुस्कान बनाए रखता है वह हर तूफान को जीत सकता है। यह मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह बताती है कि तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारे पास जितना है उससे खुश रहो और आगे बढ़ते रहो। लालच और चिंता से मुक्त होकर जब तुम जीवन को स्वीकार करते हो तभी असली खुशी मिलती है। जिनका दिल साफ होता है उनका रास्ता हमेशा साफ होता है। जो लोग ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलते हैं उनके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अंत में जीत उन्हीं की होती है। जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो लोग मुश्किलें देते हैं वे तुम्हें सहनशील बनाते हैं और जो लोग प्यार करते हैं वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति को एक नई सीख समझो, क्योंकि यही अनुभव तुम्हें सबसे आगे ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। जीवन में सबसे कठिन युद्ध अपने भीतर के डर, लालच और नकारात्मक सोच के खिलाफ होता है। जब तुम इन्हें जीत लेते हो तो बाहरी दुनिया तुम्हारे सामने छोटी लगने लगती है। तुम्हारे दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं, इसलिए उनसे बंधे मत रहो। यह समझ लो कि जीवन का हर पल बदलता रहता है। यदि आज दुख है तो कल सुख आएगा, और अगर आज सुख है तो इसे पूरी तरह जी लो। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। जिनकी नजरें लक्ष्य पर टिकी रहती हैं वे कभी रास्ते से भटकते नहीं। यदि तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य है और तुम पूरी ईमानदारी से उसकी ओर बढ़ते हो तो कितनी भी मुश्किलें आएं तुम उन्हें पार कर लोगे। कठिनाइयां केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आती हैं। जो तुम्हें नहीं मिला उसके लिए दुखी मत हो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। जीवन में कई बार हम उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, जबकि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ होता है। यह सोच बदलो, तभी सच्ची खुशी मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारे पतन का कारण बनता है। जो व्यक्ति खुद को सबसे ऊपर मानता है वह कभी सच्ची ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। विनम्रता ही वह गुण है जो तुम्हें दुनिया में सबसे सम्मानित बनाता है। कभी किसी की बातों या परिस्थितियों से टूट मत जाना। लोग केवल तुम्हें परखने आते हैं, लेकिन तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर छुपी होती है। जब तुम टूटने के बजाय और मजबूत बन जाते हो तब तुम दुनिया के सामने मिसाल बन जाते हो। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं उन्हें यह दिखाओ कि तुम कितनी बार उठ सकते हो। जब लोग तुम्हारे खिलाफ होते हैं तब यह समझो कि तुम्हारी सफलता उनके लिए असहनीय है। तुम बार बार खड़े होकर उन्हें यह सिखाओ कि तुम अजेय हो। मुसीबतें तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आती, बल्कि तुम्हारी ताकत को निखारने आती हैं। जैसे आग में तपकर सोना शुद्ध और चमकदार हो जाता है, वैसे ही मुश्किलों में तपकर तुम और मजबूत बन जाते हो। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तब उन्हें माफ कर देना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। माफ करने से तुम खुद को हल्का करते हो और नकारात्मकता को दूर करते हो। बदले की भावना तुम्हारे मन को जहर की तरह नुकसान पहुंचाती है। जो लोग तुम्हें खो देते हैं उन्हें कभी यह एहसास जरूर होता है कि उन्होंने क्या खोया है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वे एक दिन जरूर समझेंगे कि तुम उनके लिए कितने जरूरी थे। जो बीत गया उसे लेकर मत बैठो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि तुम पुराने दुखों को पीछे छोड़ दो। अतीत को याद करके खुद को तकलीफ मत दो।
बल्कि भविष्य को संवारने की कोशिश करो। हर छोटी जीत का जश्न मनाओ, क्योंकि यही तुम्हें बड़े लक्ष्य तक ले जाती है। जीवन में बड़ी सफलता तभी आती है जब तुम छोटी छोटी जीत पर खुश होना सीखते हो। यही छोटी खुशियां तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है। तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाने वाले लोग तुम्हारे रास्ते का हिस्सा हैं, लेकिन मंजिल केवल तुम्हारी है। जब लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें, तब यह याद करो कि तुम्हारा सफर तुम्हारा अपना है। उन्हें नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो। जिन चीजों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, उनके बारे में चिंता करना छोड़ दो। जीवन का सबसे बड़ा सुख तब आता है जब तुम खुद को परिस्थितियों के साथ बहने देते हो और उन्हें स्वीकार करते हो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसे लेकर परेशान मत हो। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा आत्मविश्वास है। जब तुम खुद को सक्षम मानोगे, तभी तुम अपने सपनों को सच कर पाओगे। जिनके पास धैर्य होता है, वे सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं। हर बड़ा लक्ष्य समय लेता है। यदि तुम जल्दी हार मान लोगे, तो तुम अपनी मंजिल से दूर हो जाओगे। धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। जब लोग तुम्हें समझने से इनकार कर दें, तब शब्दों के बजाय अपनी सफलता से जवाब दो। तुम्हारी कामयाबी ही तुम्हारा सबसे बड़ा बदला होगी। अपने डर का सामना करो, क्योंकि यही तुम्हें सबसे ज्यादा ताकत देगा। जब तुम उन चीजों से भागना छोड़ देते हो जो तुम्हें डराती हैं, तब तुम देखोगे कि वे तुम्हारे उतने बड़े दुश्मन नहीं थे जितना तुमने सोचा था। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं होती। जब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हो, तो तुम्हारी सफलता खुद सब कुछ कह देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। समय हमेशा बदलता है। वर्तमान को जीते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि भविष्य तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है, न कि अतीत पर। कभी किसी के ताने या मजाक से खुद को छोटा मत समझना। लोग अक्सर दूसरों की काबिलियत से डरते हैं, इसलिए वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम जितना उनकी बातों पर ध्यान दोगे, उतना ही अपना समय बर्बाद करोगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, भले ही समय लग जाए। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे प्रयास भी धीरे धीरे तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। बस धैर्य और भरोसा बनाए रखो। जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है, जब तक तुम खुद हार मानने की ठान न लो। असली जीत वही होती है जब तुम अपने डर और संदेहों को हराकर आगे बढ़ते हो। जो चीज तुम्हारे लिए बनी है, वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। अगर आज तुम्हें कोई चीज नहीं मिली, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे लायक नहीं है। सही समय आने पर तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही होगा। शांत रहना सीखो, क्योंकि तूफानों का जवाब कभी चिल्लाकर नहीं दिया जाता। जब लोग तुम्हारे खिलाफ हों या हालात बिगड़ जाएं, तब खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हर इंसान तुम्हारे जीवन में किसी न किसी कारण से आता है। कुछ लोग तुम्हें खुशी देते हैं, कुछ लोग सबक सिखाते हैं और कुछ लोग यादें छोड़ जाते हैं। इन सभी का सम्मान करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जीवन का सही मतलब सिखाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्यों को निभाओ, परिणाम की चिंता मत करो। जब तुम ईमानदारी से अपना कर्म करते हो, तो जीवन तुम्हें उसका फल जरूर देता है। चिंता केवल तुम्हारे मन को कमजोर करती है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ हैं, वही कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। समय बदलता है और लोगों की सोच भी, इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपनी मेहनत पर ध्यान दो। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि जो चीजें तुम्हारे बस में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करो। जब तुम परिस्थितियों को वैसे ही अपनाते हो जैसे वे हैं, तो तुम खुद को मानसिक शांति और खुशी देते हो। जो तुम्हें समझते हैं, उनके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझते, उनके लिए शब्द भी बेकार हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को बेवजह की सफाई में मत लगाओ। मुश्किलें केवल तुम्हारे साहस को परखने के लिए आती हैं। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही तुम भी जीवन के संघर्षों के बाद और मजबूत बनते हो। जो चीज तुम्हें आज दुख दे रही है, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगी। हर अनुभव तुम्हें निखारता है और तुम्हारी आत्मा को मजबूत करता है।
खुशियां हमेशा छोटी छोटी चीजों में छुपी होती हैं। बड़े सपनों की चाह में छोटी खुशियों को नजरअंदाज मत करो। परिवार के साथ बिताए पल, दोस्तों की हंसी और छोटे छोटे जश्न ही असली जीवन है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम खुद पर यकीन करते हो। दुनिया तभी तुम्हें मानेगी जब तुम खुद अपनी काबिलियत पर भरोसा रखोगे। दूसरों की निंदा करने वाले अक्सर खुद कुछ नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की बातों को अनदेखा करो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह सबसे कठिन रास्तों को भी पार कर लेता है। समय चाहे जैसा भी हो, अगर तुम्हारे पास धैर्य और विश्वास है तो जीत तुम्हारी ही होगी। जो तुम्हारे साथ है उसकी कदर करो, क्योंकि वक्त का पहिया कब किसे दूर कर दे यह कोई नहीं जानता। जीवन में अक्सर हम उन लोगों की अहमियत तब समझते हैं जब वे हमारे साथ नहीं होते। ये मत भूलो कि जो लोग तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े हैं वे तुम्हारी जिंदगी के सच्चे रत्न हैं। अगर तुम ठान लो कि हार नहीं मानोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जब तुम्हारे भीतर यह जिद पैदा हो जाए कि चाहे जितनी मुश्किलें आएं तुम हार नहीं मानोगे, तब रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। सफलता हमेशा जिद और विश्वास की राह पर चलने वालों को ही मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना तुम दूसरों को माफ करोगे उतना ही तुम्हारा जीवन शांतिमय बनेगा। माफी का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह दर्शाता है कि तुम अपने भीतर इतनी शक्ति रखते हो कि नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने देते। माफ करना तुम्हें हल्का और मुक्त करता है। जिंदगी में जब भी चुनौतियां आए उन्हें बोझ मत समझो, बल्कि उन्हें अवसर मानो। हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने और तुम्हें पहले से बेहतर बनाने आती है। जैसे पत्थर को तराशा जाता है, वैसे ही जिंदगी के संघर्ष तुम्हें चमकदार हीरा बनाते हैं। जो चीज तुम्हें आज परेशान कर रही है वही कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बनेगी। याद रखो कि दर्द हमेशा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। आने वाले समय में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो इन्हीं पलों के लिए खुद को धन्यवाद दोगे। तुम्हारे रास्ते में आने वाली रुकावटें तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अगर तुम उन्हें चुनौती की तरह लेते हो और आगे बढ़ते हो तो ये रुकावटें ही तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाती हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर पल एक नई उम्मीद। जिंदगी को कभी हार के डर से मत जियो। यदि आज तुम गिर गए हो तो कल उठने का संकल्प लो, क्योंकि गिरना कोई हार नहीं। हार तब होती है जब तुम उठने की कोशिश ही नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन शांत है वही सबसे बड़ा योद्धा है। बाहरी युद्धों से जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना। जब तुम मन को शांत कर लेते हो तब तुम जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाते हो। तुम्हारे पास जो समय है वही सबसे बड़ी पूंजी है। इसे यूं ही गवाओ मत, क्योंकि एक बार गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो लोग समय की कदर करना जानते हैं वे जीवन में कभी असफल नहीं होते। तुम्हारे दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं, इसलिए उन्हें लेकर ज्यादा चिंता मत करो। सुख आए तो उसका आनंद लो और दुख आए तो धैर्य रखो। समय बदलता है और हर बुरा दौर एक दिन खत्म हो ही जाता है। अगर लोग तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। याद रखो, सफलता उन्हीं के नसीब में होती है जो अपनी राह पर डटे रहते हैं, चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए। जिंदगी तुम्हें हर दिन एक मौका देती है, इसलिए कभी हार मत मानो। बीता हुआ कल भले ही अच्छा न रहा हो, लेकिन आने वाला कल तुम्हारे लिए नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आएगा। कभी कभी खामोशी से दिया गया जवाब सबसे बड़ा होता है। जब लोग तुम्हें समझने से इनकार कर दें, तब अपनी सफलता को अपना जवाब बनने दो। लोग तुम्हारे शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी उपलब्धियां हमेशा याद रखेंगी। जो तुम्हारे दिल के करीब हैं, उन्हें अपने व्यस्त जीवन में समय जरूर दो। रिश्तों की कद्र करना सीखो, क्योंकि जब ये दूर चले जाते हैं तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। छोटी छोटी खुशियां ही जीवन को सार्थक बनाती हैं। मुश्किल हालात हमेशा तुम्हारी परीक्षा लेने आते हैं। अगर तुम इनसे डर कर भागने के बजाय डट कर सामना करोगे तो ये ही हालात तुम्हें इतिहास रचने का मौका देंगे। याद रखो, जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो लड़ते रहते हैं।
जिन चीजों को तुम खो चुके हो उनके पीछे मत भागो। कभी कभी कुछ चीजें इसलिए छूट जाती हैं ताकि तुम्हें उनसे बेहतर मिल सके। ईश्वर पर भरोसा रखो, वह हमेशा तुम्हारे लिए सही चीज का इंतजार कर रहे हैं। जिन्होंने आज तुम पर भरोसा नहीं किया वही कल तुम्हारी मिसाल देंगे। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। समय आने पर तुम्हारी मेहनत तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां लोग तुम्हारी तारीफ करने को मजबूर हो जाएंगे। तुम्हारे पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। जब तुम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीख जाते हो तब तुम सबसे धनवान व्यक्ति बन जाते हो। सच्ची खुशी वही है जहां संतोष और आभार होता है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फैसलों का नतीजा है, इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अगर आज तुम सही सोच रखोगे तो कल का समय तुम्हारे लिए सुनहरा होगा। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। कभी कभी लोगों से दूरी बनाना जरूरी होता है ताकि तुम खुद को और अपनी शांति को बचा सको। सही लोग तुम्हें समझेंगे और उनके साथ तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की आलोचना करने में अपना समय बर्बाद मत करो। दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है कि तुम खुद को बेहतर बनाने में समय लगाओ। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। कभी कभी हार भी जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हार तुम्हें सिखाती है कि कहां कमी रह गई और कैसे तुम खुद को और बेहतर बना सकते हो। जीत का असली आनंद वही समझ सकता है जिसने हार का स्वाद चखा हो। जो तुम्हारे लिए रोशनी बनते हैं उन्हें कभी मत भूलो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे आते हैं जो अंधेरे वक्त में तुम्हारा हाथ थामते हैं। उनकी मौजूदगी तुम्हारे लिए सबसे बड़ी नियामत है। जब रास्ते कठिन लगने लगें तब समझ लो कि तुम सही दिशा में हो। सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जितनी बड़ी मंजिल होती है उतने ही बड़े संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है। तुम्हारे भीतर सब कुछ बदलने की ताकत है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो और खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हो तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अंदर के डर को पहचानो और उसे खत्म करो। डर तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। जब तुम अपने डर से लड़ जाते हो तब तुम अपने जीवन के असली नायक बनते हो। दूसरों की निंदा करना तुम्हें कभी ऊपर नहीं ले जाएगा। अपने शब्दों का उपयोग केवल सकारात्मकता फैलाने के लिए करो। जो लोग दूसरों को उठाने में मदद करते हैं वे खुद भी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। तुम्हारी गलतियां तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। गलतियां तुम्हें बताती हैं कि कहां सुधार की जरूरत है। उनसे भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जिंदगी में जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें तब खुद पर भरोसा करना सीखो। आत्मविश्वास तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी असली ताकत है। बुराई का जवाब बुराई से मत दो। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें ईश्वर पर छोड़ दो। तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई तुम्हारी ढाल बनेगी। जो लोग आज तुम्हारी काबिलियत पर शक कर रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता की मिसाल देंगे। उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। समय सबको जवाब देगा। सच्चे रिश्ते कभी टूटते नहीं, भले ही वक्त कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो वह तुम्हारे हर अच्छे बुरे समय में तुम्हारे साथ रहेगा। जो छूट जाते हैं वे कभी तुम्हारे नहीं थे। जिंदगी का हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। अगर आज तुम्हारा दिन खराब गया है तो कल फिर से नई शुरुआत करो। ईश्वर ने तुम्हें हर दिन एक मौका दिया है, इसे बर्बाद मत करो। जितना तुम अपने भीतर शांति रखोगे उतना ही तुम दुनिया में सुकून पा सकोगे। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे सकारात्मक विचारों से भरना सीखो। जो तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें जाने दो। कुछ लोग केवल एक सबक सिखाने के लिए आते हैं। उनके जाने का दुख मत करो, बल्कि उनका धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें और मजबूत बना दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छोड़कर चले गए उनके लिए व्यर्थ मत रो। जो तुम्हारे लिए बने हैं वे कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। यह जीवन का सबसे सुंदर और गहरा सत्य है जिसे समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। रिश्ते, प्रेम
और मित्रता, यह सब जीवन में आता जाता रहता है, परंतु जो ईश्वर ने हमारे भाग्य में लिखा है वे लोग हर हाल में हमारे साथ रहते हैं। इसे बेहतर समझाने के लिए एक कथा का सहारा लेते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन का स्वभाव सरल और हृदय बेहद कोमल था। वह अपने दोस्तों और परिवार से अत्यंत प्रेम करता था, लेकिन जीवन में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। समय के साथ अर्जुन के कुछ बेहद करीबी दोस्त उसे छोड़कर चले गए। जिनसे उसने कभी धोखा या दूरी की उम्मीद भी नहीं की थी, वही लोग जीवन के किसी मोड़ पर उसे अकेला छोड़ गए। अर्जुन टूट चुका था। उसके मन में सवाल उठते, क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या मेरे प्रेम में कोई कमी थी जो मुझे छोड़कर चले गए? क्या वे कभी मेरे अपने थे? इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए उसका मन गहरे अवसाद में चला गया। वह दिन रात अकेले बैठकर रोता और सोचता कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जो उसका जीवन इस अकेलेपन में डूब गया। कुछ दिनों बाद गांव के पास ही एक साधु बाबा का आश्रम था। अर्जुन उनके पास पहुंचा और रोते हुए अपनी सारी कहानी सुना दी। उसने कहा, बाबा, मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। क्यों ऐसा होता है कि जिनसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं वही हमें छोड़ जाते हैं? साधु बाबा मुस्कुराए और अर्जुन का कंधा थपथपाया। उन्होंने कहा, बेटा, क्या तुमने कभी पेड़ के पत्तों को गिरते हुए देखा है? अर्जुन ने हैरानी से कहा, जी बाबा, पतझड़ के समय पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं। बाबा बोले, जीवन भी एक पेड़ की तरह है। कुछ लोग पत्तों की तरह होते हैं जो समय आने पर गिर जाते हैं। वे केवल एक मौसम के लिए तुम्हारे जीवन में आते हैं, लेकिन कुछ लोग पेड़ की शाखाओं और जड़ों की तरह होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहते हैं। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। बाबा ने आगे कहा, जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा उनका समय समाप्त हो चुका था। वे लोग केवल तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आए थे, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए। जैसे पत्ते गिरकर मिट्टी में मिल जाते हैं, वैसे ही उनके जाने से तुम्हारे भीतर नया जीवन पनपने का मौका मिलता है। लेकिन जो तुम्हारे अपने हैं वे शाखाओं की तरह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। भले ही आंधी आए या तूफान, वे हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। यह सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, बाबा, लेकिन फिर मैं कैसे पहचानूं कि कौन मेरे अपने हैं? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, जिनका प्रेम बिना किसी स्वार्थ के होता है, वे ही तुम्हारे सच्चे अपने हैं। बाकी सभी लोग केवल समय के साथ चले जाते हैं। उन्हें जाने दो और ईश्वर के फैसले पर विश्वास रखो। यह सुनने के बाद अर्जुन का मन शांत हो गया। उसने समझ लिया कि जीवन में किसी के जाने का अर्थ यह नहीं है कि हम हार गए। हर व्यक्ति जो हमें छोड़कर जाता है वह हमें एक नई सीख देकर जाता है। उनके जाने का शोक मनाने के बजाय हमें उन लोगों की कद्र करनी चाहिए जो हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। इस कहानी का सार यही है कि जीवन में लोग आते जाते रहते हैं। यह सत्य है कि जो तुम्हारे लिए बने हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। हमें ईश्वर के इस फैसले पर विश्वास रखना चाहिए और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि रिश्तों का आना जाना जीवन का हिस्सा है। जो लोग हमारे साथ सच्चे हैं वे अंत तक हमारे साथ रहते हैं, और जो चले जाते हैं उनके जाने से हमें व्यर्थ दुखी नहीं होना चाहिए। उनका जाना भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है, ताकि हम बेहतर जीवन की ओर आगे बढ़ सकें। जब यह सत्य हृदय में बस जाता है तब रोता हुआ मन भी शांति पाता है और जीवन एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। खुशी का असली मतलब यह नहीं कि सब कुछ सही हो। खुशी का मतलब है कि तुम हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानते हो। जब तुम जिंदगी के छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढना सीख जाते हो तब तुम्हारा जीवन सच में संपूर्ण हो जाता है। तुम्हारे प्रयास कभी बेकार नहीं जाते। भले ही सफलता आज नहीं मिले, लेकिन यह तय है कि तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। अपने लक्ष्य के लिए ईमानदारी से लगे रहो। जो चीज तुम खो चुके हो वह तुम्हारी नहीं थी। जो तुम्हारा है वह एक दिन तुम्हारे पास लौट कर आएगा।
कभी न कभी समय उसे तुम्हारे पास लेकर जरूर आएगा। इसी भरोसे से हर परिस्थिति को शांति और धैर्य से देखो। जब तुम अपने सपनों का पीछा करते हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। कठिनाइयां तुम्हें डराने के लिए नहीं आती, बल्कि यह तुम्हारी ताकत और समर्पण को परखने के लिए होती है। जिस दिन तुम इन्हें पार कर लेते हो, तुम्हारा रास्ता और भी आसान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो वह प्रेम बिना किसी अपेक्षा के होता है। प्रेम केवल देने का नाम है, न कि लेने का। जो सच्चे दिल से प्रेम करता है वह कभी अकेला नहीं होता। वो लोग जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, उन्हें कभी मत भूलना। जिन लोगों ने तुम्हारी तकलीफों में तुम्हारा साथ दिया, वही सच्चे दोस्त हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती, लेकिन वे लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे जो तुम्हारे साथ सही वक्त पर खड़े थे। तुम्हारी खुशियां कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें खुश रहना है तो यह तुम्हारे भीतर से आनी चाहिए। जब तुम अपने भीतर शांति और संतोष पा लेते हो, तब दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुम्हें असंतुष्ट नहीं कर सकती। जो लोग तुम्हारे साथ समय नहीं बिताते, उनका तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है। ये मत सोचो कि हर किसी को तुम्हारी जिंदगी में रहना चाहिए। जो लोग तुमसे सच में प्यार करते हैं, वही तुम्हारे साथ हर खुशी और गम में खड़े होंगे। जब तक तुम खुद को नहीं बदलते, तब तक दुनिया में कोई बदलाव नहीं आ सकता। यदि तुम खुद को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हो, तो दुनिया तुम्हारे बदलाव को देखेगी और उसके साथ बदल जाएगी। सभी दुखों का इलाज सिर्फ एक ही है, प्यार। किसी के दुख में सहभागी बनो, उसका दुख कम करने के लिए प्रयास करो। प्रेम ही एक ऐसी ताकत है जो किसी भी दुख और गम को हर सकता है। जो तुम्हारे साथ है उसकी अहमियत समझो। जिंदगी में किसी भी रिश्ते को हल्के में मत लो। वह रिश्ते तुम्हारी ताकत होते हैं, जो तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हारा साथ देते हैं और तुम्हारे अच्छे समय में खुश होते हैं। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारे सामने तुम्हारी गलती बताते हैं ताकि तुम सुधार सको। वे तुम्हारे अच्छाई को देखकर खुश नहीं होते, बल्कि तुम्हारी कमी को पहचान कर तुम्हें बेहतर बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय पर कर्म करता है वह कभी विफल नहीं होता। समय के साथ किए गए कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। जब तुम सही समय पर सही काम करते हो, तो वह तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि किसी का दिल दुखाना तुम्हारे जीवन में दुख का कारण बन सकता है। अपने शब्दों और कामों में हमेशा ईमानदारी और दया का भाव रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा डर है। जब तुम अपने डर को खत्म कर देते हो, तो तुम अपनी सबसे बड़ी ताकत को जागृत करते हो। डर का सामना करना ही तुम्हारी असली सफलता है। अगर तुम अपनी पूरी मेहनत लगा दो, तो कोई भी चुनौती तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। जीवन में जितनी बड़ी कोशिश होगी, उतना ही बड़ा फल मिलेगा। अगर तुम पूरी लगन से काम करते हो, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी भी खुद को नकारात्मक सोच से मत घेरो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाते हो, तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। जो खुद से प्यार करता है, वही दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर सकता है। जब तुम खुद को अपनाते हो, तब तुम दूसरों को भी बिना शर्त प्यार देने की क्षमता रखते हो। खुद से सच्चा प्रेम करना सबसे बड़ी शिक्षा है। जब तुम गिरते हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। गिरने का मतलब सिर्फ यह है कि तुम फिर से उठ सकते हो और भी मजबूती से खड़े हो सकते हो। हर गिरावट तुम्हारे अंदर एक नई ताकत पैदा करती है, जिससे तुम जीवन के संघर्षों को और बेहतर तरीके से समझ पाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन का उद्देश्य है, फल नहीं। तुम जितना मेहनत और ईमानदारी से काम करते हो, उतना ही तुम सफलता के करीब जाते हो। ध्यान सिर्फ अपने कार्य पर दो, फल अपने आप आएगा। सच्चे मित्र वे होते हैं जो तुम्हारे गम को बांटते हैं। किसी के जीवन में अच्छे मित्र का होना किसी खजाने से कम नहीं होता। वे तुम्हारे दुख और खुशियों में बराबरी से साझीदार होते हैं, और यही रिश्ते सबसे खास होते हैं। जो समय तुम्हारे पास है, उसे अच्छे कार्यों में लगाओ। समय एक बार चला जाए तो वह कभी वापस नहीं आता। इसका सही इस्तेमाल करो,
ताकि तुम्हारा समय कभी व्यर्थ न जाए और तुम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सको। तुम्हारी यात्रा में यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, खुद से प्यार करो और आत्मनिर्भर बनो। तुम्हारे भीतर इतना सामर्थ्य है कि तुम अकेले भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। दूसरों की सफलता पर जलने से बेहतर है कि तुम अपनी सफलता पर ध्यान दो। जब तुम खुद पर ध्यान लगाते हो तो तुम अपनी क्षमताओं को पहचानते हो और उन्हें निखारते हो। दूसरों के साथ तुलना करने से तुम सिर्फ अपने आत्मविश्वास को कमजोर करते हो। जो लोग तुम्हारी मदद से पहले खुश होते हैं वे तभी लौटते हैं जब तुम्हें जरूरत होती है। ये समझो कि असली दोस्त वह होते हैं जो तुम्हारे सुख दुख में बराबरी से साझीदार होते हैं, न कि केवल तुम्हारी मदद से खुश होने वाले। तुम्हारी खुशियां कभी किसी बाहरी चीज से नहीं आनी चाहिए। खुश रहना तुम्हारे भीतर की अवस्था है। यह किसी स्थिति या चीज से नहीं बल्कि तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कार्य में पूरी निष्ठा रखता है वही सच्चा भक्त है। किसी भी काम को दिल से करना वही सही तरीका है। जब तुम अपना कार्य पूरी मेहनत और समर्पण से करते हो तो वही ईश्वर की पूजा होती है। जब तुम किसी से नफरत करते हो तो वह तुम्हारे मन में ही बस जाता है। नफरत से कुछ हासिल नहीं होता बल्कि वह तुम्हारी सोच और दिल को कचोटता रहता है। इसके बजाय प्रेम और शांति का रास्ता अपनाओ, यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। आत्मविश्वास तुम्हें वह ऊर्जा देता है जिससे तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। जो तुम्हारा सच्चा साथी है वह कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो तुमसे बिना शर्त प्यार करते हैं और हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सफलता सिर्फ तभी मिलती है जब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो। अगर तुम किसी काम में ईमानदारी से लगे रहते हो तो सफलता का रास्ता खुलता है। बिना समर्पण के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। जो चीज तुम्हारे जीवन के रास्ते में रुकावट बनती है वही एक दिन तुम्हारी ताकत बन जाएगी। मुश्किलें तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत करती हैं। जब तुम इनसे जूझते हो तो तुम पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाते हो। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब तुम सच बोलते हो और सच में जीते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। जो लोग सच्चाई पर चलते हैं वे हमेशा विजयी रहते हैं। आलोचना से मत डरें क्योंकि वह तुम्हें और बेहतर बनाती है। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं उनका उद्देश्य तुम्हारी गलतियों को सुधारना नहीं होता बल्कि तुमसे अपनी कमजोरी छुपाने का होता है। आलोचना का सामना करो और उसे सुधार के रूप में देखो। जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। चिंता करने से किसी चीज का हासिल नहीं होता। जो तुम्हारा है वह कभी ना कभी तुम्हारे पास जरूर आएगा। बस इंतजार करो। तुम्हारा दिल तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। वह तुम्हें हर फैसले में सही दिशा दिखाएगा। बस उसे सुनने और समझने की जरूरत है। अपने दिल की बात सुनो और उसी पर विश्वास करो। जिंदगी का असली अर्थ है खुश रहना, न कि दूसरों की उम्मीदों पर जीना। जब तुम अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीते हो तो तुम्हारे अंदर एक अद्भुत ऊर्जा और संतुष्टि पैदा होती है। जो लोग तुम्हारी मदद नहीं करते वे तुम्हारी यात्रा के हिस्सा नहीं होते। जब तुम कठिनाइयों में होते हो तब वही लोग तुम्हारे साथ खड़े होते हैं जो सच्चे मित्र होते हैं। उनका साथ तुम्हारी ताकत बनता है और यही जीवन में सच्चे रिश्तों की पहचान होती है। अपने हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखो। हर मुश्किल, हर खुशियों भरा पल और हर दुखपूर्ण स्थिति तुम्हारे जीवन के शिक्षक हैं। जब तुम अपने अनुभवों से सीखते हो तो तुम और अधिक समझदार और मजबूत बनते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में काम आए। ज्ञान केवल पुस्तकें पढ़ने से नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने से आता है। जब तुम अपने ज्ञान को जीवन में लागू करते हो तब तुम सही रास्ते पर होते हो। सच्चे प्रेम में कभी कोई शर्तें नहीं होती। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हो। उसकी हर अच्छाई और खामी को अपनाते हो। यही प्रेम की सच्ची पहचान है। जिंदगी में जो कुछ भी खो जाता है वह फिर से वापस नहीं आता।
समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर पल का मूल्य समझो। जो तुम खो चुके हो उसे सोचकर परेशान मत हो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसे पूरी तरह से जीने की कोशिश करो। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मुस्कान सिर्फ तुम्हारे चेहरे को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी ऊर्जा और शांति देती है। कभी भी मुस्कान को खोने मत देना, क्योंकि यही तुम्हारा असली सौंदर्य है। जो चीज तुमने खो दी है वह तुम्हारी जीवन यात्रा का हिस्सा बन चुकी है। हर चीज जो तुम्हारे जीवन में आई है वह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है। तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे अतीत से बनता है और तुम्हारा भविष्य इस वर्तमान पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कार्य को बिना किसी अपेक्षा के करो। जब तुम किसी काम को अपनी उम्मीदों के बिना करते हो तब तुम उसे पूरी निष्ठा और लगन से करते हो। यही सच्चे कर्मों का मार्ग है। कभी भी खुद को कम मत आंको। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जिससे तुम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हो। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन में हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ। जब तुम किसी स्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखते हो तो वही परिस्थिति तुम्हारे लिए फायदेमंद बन जाती है। जिंदगी के हर मोड़ पर खुद को सकारात्मक और आशावादी बनाए रखो। कभी भी किसी के बारे में नफरत मत करो, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर का शांति और सुख छीन लेता है। नफरत केवल तुम्हारी आत्मा को कचोटती है। इसलिए प्रेम और दया से अपने दिल को भरें और दुनिया को उसी दृष्टिकोण से देखें। तुम्हारा भविष्य आज तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर करता है। जब तुम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हो तो वही कर्म तुम्हारे भविष्य को आकार देते हैं। जो तुम आज करते हो वही कल तुम्हारा जीवन बनेगा। जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए दुखी होने से कोई फायदा नहीं। जीवन में हर किसी का कुछ खोने और पाने का समय होता है। जो तुम्हारे पास नहीं है वह एक दिन तुम्हारे पास जरूर आएगा। हर कठिनाई से जूझते समय खुद को कमजोर मत समझो। कठिनाई तुम्हारी ताकत को और मजबूत बनाती है। जितनी बड़ी कठिनाई होगी उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। यह संघर्ष तुम्हारे भीतर की छिपी ताकत को उजागर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मनिर्भर होता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। जब तुम अपनी शक्ति और आत्मविश्वास पर भरोसा रखते हो तो तुम्हारे सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। आत्मनिर्भर बनो और अपनी ताकत को पहचानो। अपने जीवन को सादगी में जीने की कोशिश करो। सादगी में संतुष्टि होती है, क्योंकि जीवन को सरल और सहज तरीके से जीने से मन में शांति और खुशी रहती है। सादगी से तुम किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हो। जिंदगी का सबसे बड़ा रत्न है आत्मविश्वास। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम्हें किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं होती। आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, जो तुम्हें हर मुश्किल से उबार सकता है। कभी भी अपनी गलतियों से भागो मत, उन्हें स्वीकार करो और उनसे कुछ सीखो। गलतियां इंसान का हिस्सा होती हैं, लेकिन जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो और उनसे सीखते हो तो तुम जीवन के हर मोड़ पर सफल हो सकते हो। हर किसी के पास एक अलग कहानी होती है और हमें एक दूसरे के अनुभवों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब तुम दूसरों की स्थिति को समझते हो तो तुम उनके साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकते हो। इसलिए हर किसी की कहानी को सुनो और समझो। जो लोग तुम्हारी मदद से खुश होते हैं वे तुम्हारे सच्चे साथी होते हैं। असली दोस्त वे होते हैं जो तुम्हारी मदद से नहीं बल्कि तुम्हारे साथ जीवन के हर अच्छे बुरे पल में खड़े रहते हैं। सफलता किसी को भी एक ही दिन में नहीं मिलती। यह एक यात्रा है जो समय के साथ कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरती है। जब तुम निरंतर मेहनत करते हो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हो तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे पास आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कार्य में पूरी निष्ठा से लगा रहता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। जब तुम अपने काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करते हो तो परिणामों पर ध्यान देने की बजाय काम पर ध्यान दो, क्योंकि सच्ची सफलता का रास्ता यही है। कभी भी अपने आत्म संस्कार को नजरअंदाज मत करो। दुनिया का सबसे मूल्यवान रत्न तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और तुम्हारे आंतरिक गुण हैं। जब तुम अपने अंदर की शांति और नैतिकता को बरकरार रखते हो
तो तुम जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकते हो। जो लोग तुम्हारे साथ सच्चे हैं वे कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। सच्चे दोस्त वे होते हैं जो तुम्हारे दुख और सुख दोनों में तुम्हारे साथ होते हैं। वे तुम्हें कभी गिरने नहीं देते, बल्कि तुम्हें मजबूती से खड़ा करने की कोशिश करते हैं। वर्तमान को जीने से बेहतर कुछ नहीं। हम अक्सर भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं और अतीत को लेकर पछताते रहते हैं, लेकिन जो पल तुम्हारे पास है वही सबसे महत्वपूर्ण है। उसे पूरी तरह से जीने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म के बिना जीवन अधूरा है। जब तुम किसी कार्य को बिना किसी स्वार्थ के पूरी मेहनत से करते हो, तब वह तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण और संतुष्टिपूर्ण बनाता है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बनता है। जिंदगी का हर पल एक अनमोल तोहफा है। तुम्हारे पास जो भी है वही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है और तुम्हें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। तुम्हारा आत्म संयम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपने क्रोध, हताशा और अवसाद पर काबू पा लेते हो, तो तुम